बात बृजभूषण शरण सिंह की करेंगे, जो कि महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे हुए हैं। आज बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। 6 महिला पहलवान ऐसी हैं जिन्होंने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को लेकर महिला पहलवानों ने कई दिन तक जंतर मंतर पर धरना दिया। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें महिला पहलवानों ने संगीन इल्जाम लगाए हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि किन किन रेसलर्स का क्या आरोप है। रेसलर नंबर 1 का आरोप, मंगोलिया में 2016 में छेड़छाड़ हुई थी। साथ ही ओलंपिक क्वालिफायर के लिए मंगोलिया जाना था, जिसमें बृजभूषण मौजूद थे। उन्होंने अपनी टेबल के पास बुलाया, मेरे सीने को 3 से 4 बार छुआ, डर से मैंने शिकायत नहीं की। है रेसलर नंबर 1 का आरोप, जिस पर बृजभूषण का यह जवाब था कि आईओए की जांच में रेसलर ने कहा था कि 2015 में टर्की में छेड़छाड़ हुई थी, जबकि रेसलर ये कह रही कि मंगोलिया में छेड़छाड़ हुई। उसके बाद वो अपने जवाब में कह रहे हैं कि एक ही घटना 2 देशों में कैसे हो गई, ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा है। रेसलर नंबर 2 का आरोप कि 2019 ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान कजाकिस्तान की घटना हुई थी, जहां पर सांस जांचने के बहाने गलत तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने हाथ लगाया था। 2019 क्वालिफायर को लेकर बृजभूषण ये कह रहे हैं कि खेलों के दौरान एकांत नहीं होता है, वहां पर कोचेस मौजूद होते हैं, सब कुछ कैमरे में कैद होता है। अगर ये सच है तो फिर कैमरे की फुटेज में आ जाएगा। लेकिन उनका ये कहना है कि ये तमाम आरोप जो ओलंपिक क्वालिफायर को लेकर लगाए गए हैं वो गलत है। रेसलर नंबर 1 ने यह भी आरोप लगाया कि 17 अगस्त 2021 को पीएम मोदी से की थी शिकायत। पीएम ने खेल मंत्रालय से जांच का भरोसा दिया था। ये बात उस लंच की है जिसमें रेसलर्स को न्योता मिला था, और तब बृजभूषण को पता चला तो मेरे खिलाफ वापस लिया गया कारण बताओ नोटिस। तो ऐसे में तमाम आरोप लग रहे हैं। सितंबर 2017 में फेडरेशन दफ्तर में छेड़छाड़ की गई, ये आरोप लगाया गया। बृजभूषण ने हथेली, घुटने, जांग, कंधे को छुआ, तमाम ये डिटेल्स दिए गए हैं। सांस की जांच के बहाने मेरे सीने पर हाथ रखा, ये भी आरोप लगा है बृजभूषण शरण सिंह पर। तो बृजभूषण ने जवाब में कहा है, कभी किसी खिलाड़ी से दफ्तर में अकेले नहीं मिला हूं। आरोप पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद बताया गया है। तो ये तमाम आरोप लग रहे हैं बृजभूषण पर। नितिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नितिन, देखिए, कई ऐसी बातें हैं जिन पर से अभी पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि इन रेसलर्स ने ये जो तमाम आरोप लगाए हैं इनको सबूतों के साथ पेश करना होगा, क्योंकि मैलिफाइड इंटेंशन की दलील जो आरोपी हैं उनकी तरफ से दी जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए, जब से ये पहलवान जंतर मंतर पर पहुंचे थे और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो एलिगेशन उन्होंने लगाया था, तभी से कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स इस बात को जान रहे थे कि अगर हमें बात को आगे ले जाना है तो हमें पक्के सबूतों की ज़रूरत होगी। और जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा है, वहाँ पर आप देखेंगी कि जो 1599 पेज की चार्जशीट पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने जो है कोर्ट में जो सबमिट करी है, उसमें अलग अलग इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया है। साथ ही कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जो यहाँ पर संलग्न किए गए हैं इस चार्जशीट में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरी तरीके से एक एक बयान को, एक एक आरोपों को बृजभूषण शरण सिंह ने जो है वो निराधार बताया है। चाहे वो मंगोलिया की बात रही हो, चाहे वो ओलंपिक क्वालिफिकेशन की बात रही हो, चाहे वो सिरी फोर्ट की बात रही हो, या फिर ऑफिस में फीमेल रेसलर्स के बुलाए जाने की बात रही हो। एक इंसिडेंट में तो ये भी कहा गया है कि जो को अक्यूज्ड है विनोद तोमर, वो जो है अरेंज करते थे फीमेल रेसलर्स का ऑफिस में जो है अकेले जाना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई महिला पहलवान पहुंची है अपने पति के साथ या फिर अपने भाई के साथ या कोच के साथ, तो जो मेल होता था उसको जो है ऑफिस के बाहर रोक दिया जाता था और सिर्फ फीमेल जो है रेसलर होती थी उसको अंदर भेजा जाता था। इस बात को भी बृजभूषण शरण सिंह और को अक्यूज विनोद तोमर ने पूरी तरीके से नकार दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस, ये आप देखेंगे अगर, तो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में साफ तौर पर कहा है कि जो अभी तक फिलहाल जांच में सामने आया है उसके मुताबिक इनके ऊपर में चार्जेस फ्रेम होते हैं और ये लायबल है कि इनके ऊपर में जो है कार्रवाई की जाए, पनिशमेंट इनको दिया जाए। और इसी वजह से कोर्ट ने पिछली जब हियरिंग हुई थी तब ये साफ तौर पर कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह को इन पर्सन कोर्ट में जो है वो आना पड़ेगा, और शायद यही वजह थी कि नोटिस गया, बृजभूषण शरण सिंह को सम्मन गया और बृजभूषण शरण सिंह आज कोर्ट में जो है वो आएंगे भी। साथ ही साथ जो
जो को अक्यूज है विनोद तोमर, जो सस्पेंडेड जो है WFI के सेक्रेटरी है, उनको भी आज शामिल जो है कोर्ट में पेश होना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।